अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट क्लास में मैंने जो आप लोगों को करवाया था आइसोमेरिज्म मैंने करवाया था आप लोग को कॉन्जुगेशनल आइसोमेरिज्म, जिसके अंदर मैंने बोला था इसकी सब क्लासेस क्या है आपके पास, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आज जो मैं करवाने जा रहा हूँ वो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, these are those configurational isomers which are normally which are normally possess कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी कि बात किस पे ऊपर करते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नॉर्मली पोसेस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और रिंग स्ट्रक्चर। सही है। यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं और रिंग स्ट्रक्चर के ऊपर बात जो बिहेवियर पड़ता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जो ऑप्टिकल प्लेन पोलराइज लाइट होती है, यानी कि ऑप्टिकल एक्टिव जो रखते हैं उसके अगेंस्ट ये प्लेन पोलराइज लाइट अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे क्या है, दे आर ऑप्टिकली is active against plane polarized light। नहीं, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल कह रहे हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की एग्जाम्पल दे रहे हैं, जिसके अंदर हम क्या बात करेंगे, सिस और ट्रांस की बात करेंगे। सही, ये हमारे पास क्या है, सही क्या वो वन ई और ट्रांस वन टू डाई ब्रोमो इथेन। ठीक है। और दूसरा स्ट्रक्चर इसकी बात करें जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर इसका है, इसको हमारे पास क्या हो गया, जेड सिस वन टू डाई ब्रोमो इथीन। यहाँ पे इथेन लिख दिया गलती से, तो ये हमारे पास क्या है, इथेन। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, जो हमारे का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है वो क्या होता है, ऑप्टिकल इज एक्टिव होते हैं किसके अगेंस्ट प्लेन पोलराइज लाइट के लिहाज से। तो यहाँ पर हम बात क्या कर रहे हैं कि ये हमारे पास क्या हो गया, ट्रांस हो गया, तो इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होगा, सिस होगा। सही है। ये हमारे पास क्या हो गई, डबल बॉन्ड की एग्जांपल हो गई। यहाँ पर मैं एक मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था रिंग स्ट्रक्चर, तो एक रिंग स्ट्रक्चर की भी एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूंगा। तो इसको मैं रब करता हूँ। नहीं, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ साइक्लिक की रिंग स्ट्रक्चर की। ये हमारी फर्स्ट एग्जांपल हो गई।
ये हमारे पास सेकंड एग्जांपल हो गई। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, जब हमारे पास ट्रांस है तो हम क्या बोलेंगे, ई ट्रांस 1,2 डाई फ्लोरो साइक्लो प्रोपेन एंड सेकंड हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या हो गया, सिस हो गया। तो सिस को जेड सिस 1,2 डाई फ्लोरो साइक्लो प्रोपेन। सही है। तो यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल हो गई डबल बॉन्ड की और एक एग्जाम्पल हो गई हमारे पास साइक्लिक यानी कि रिंग स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन रहा है, इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आगे यहाँ पे ट्रांस है तो यहाँ पे क्या बन रहा है, सिस बन रहा है। सही है। अब मैं चंद एग्जाम्पल और करवाने चाह रहा हूँ जिसके अंदर डिफरेंट ग्रुप लगे हुए होंगे और चारों ही डिफरेंट होंगे, कोई थ्री डिफरेंट होंगे, कोई चार डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल करवाने चाह रहा हूँ। डिफरेंट एग्जाम्पल of cis trans और ई जेड। सही है। तो यहाँ पर मैं इनकी डिफरेंट एग्जाम्पल करवाने चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे कोशिश करते हैं कि आप लोग के समझ में आए। तो पहला स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है कि फर्स्ट करेंगे, जैसे कि ये हमारे पास क्या लगा हुआ है, CH3 और CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पर CH3। सही है। अगर मैं बात करूं तो हमेशा ध्यान में रखें जो एंगल है, एंगल हमेशा अगर इस तरह हो यानी कि पैरेलल साइड पर हो तो इसका मतलब क्या है, ये जो आपका स्ट्रक्चर है यानी कि ये क्या एग्जिस्ट करेगा, ये क्या एग्जिस्ट करेगा, ट्रांस। और अगर दोनों परपेंडिकुलर है यानी कि इस वे में है यानी कि दोनों का पॉइंट आपस में मिले तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिस। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, तो ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया इसको क्या बोलेंगे, ट्रांस। ये तो हो गया सिंपल वे में। और अगर मैं इसको इन दोनों कार्बन के हाफ पोजीशन बना दूं, हाफ पोजीशन के लिहाज से इस तरफ यानी अगर ये मेरा क्या है, लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड में मेरा हायर क्या रख रहा है, एच ये लग रहा है और लोअर ये रख रहा है। यहाँ पर हायर ये रख रहा है और लोअर ये रख रहा है। तो उसके लिहाज से हम क्या करेंगे, देखेंगे कि दोनों का एंगल किस तरह चल रहा है, पैरेलल या परपेंडिकुलर। तो इस लिहाज से ये दोनों क्या चल रहे हैं, पैरेलल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ई। सही है। ये ई और जेड को डिफाइन करने का तरीका है कि उसको किस तरह डिफाइन किया जाए कि दोनों कार्बन के बीच में एक लाइन खींचने के बाद वन कार्बन के पास क्या हैश है और सेकंड कार्बन के पास क्या हैश है, तो उसके लिहाज से हम ई और जेड को डिफाइन करते हैं। सही है। तो ये तो हमारा हो गया पहला स्ट्रक्चर। अब हम चलते हैं सेकंड स्ट्रक्चर पे। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं तीनों डिफरेंट है। सही है। तीनों क्या है, डिफरेंट है। आयोडीन का मॉलिक्यूलर एटॉमिक नंबर क्या होता है, 53 होता है। सही है। इसका एटॉमिक नंबर 35 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है और इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है। तो उसके लिहाज से हम बात करेंगे कि अगर चारों डिफरेंट एटम लगे हुए होंगे तो हम क्या देखेंगे, एटॉमिक नंबर को
देखते हुए हम क्या करेंगे, सिस और ट्रांस को आइडेंटिफाई करेंगे। अगर एटॉमिक नंबर 1 और 2 दोनों डिफरेंट कार्बन पर है तो इसका मतलब क्या है, ये सिस और ट्रांस एग्जिस्ट करेगा। और अगर फर्ज करें दो 1 और 2 दोनों एक ही कार्बन पे है और 3 और 4 एक दूसरे कार्बन पे है, तो हम इसको किस लिहाज से बात करेंगे, ई और जेड के लिहाज से। तो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली तो चारों डिफरेंट, यानी कि नंबर 1 ये 53, ये 35, तो दोनों डिफरेंट कार्बन पर है, उसके लिहाज से ये नंबर 1 हुआ और ये 2 हुआ। तो इन दोनों का क्या बन रहा है, ये सिस। तो हम क्या बोलेंगे, सिस यानी कि जेड। ठीक है, इसकी ये हमारी हो गई सेकंड एग्जांपल। अब हम चलते हैं थर्ड एग्जांपल पर। अब देखिए, अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या हो रहा है, दो एटम सेम है लेकिन दो एटम क्या है, यानी दो मॉलिक्यूल्स कह लें, ग्रुप कह लें, ये दोनों क्या है, डिफरेंट। इस कार्बन पे एक मिथाइल है और एक एल्डिहाइड है, इस कार्बन पे एक इथाइल है और एक मिथाइल है। यानी मिथाइल की अगर मैं बात करूं तो इसका एटॉमिक नंबर, टोटल एटॉमिक नंबर की बात करें तो कम होगा, इन दोनों का एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा। तो यहाँ पर हमारे पास देखा जाए तो नंबर ऑफ पोजिशन नंबर 1 ये है या ये है। अगर ये है तो उसके लिहाज से ये हमारे पास नंबर 1 हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया, 2 हो गया। 1 और 2 डिफरेंट एटम पर है, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे क्या बनेगा, ये क्या जा रहा है, पैरेलल जा रहा है, यानी कि दोनों का एंगल क्या है, पैरेलल शो पे चल रहा है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ट्रांस। और ट्रांस को क्या बोलते हैं, ई। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, थर्ड स्ट्रक्चर हो गया। अब हम चलते हैं फोर्थ स्ट्रक्चर पर। अब आप यहाँ पे देखिए फोर्थ एग्जाम्पल पे कि चारों डिफरेंट एटम लगे हुए हैं या मॉलिक्यूल लगे हुए हैं या ग्रुप लगे हुए हैं। तो इसके लिहाज से ये हाइड्रोक्सी ग्रुप OH ग्रुप, ये नाइट्रोजन NH2 और ये साइनाइड और ये मिथाइल। अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन नंबर 1 पर, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8 होता है। इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखें अगर हम बात करें तो चारों क्या है, डिफरेंट है। यानी ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन। अगर कार्बन कार्बन होता तो हम बात करते हैं, हाँ चलो सही है, हम नंबरिंग नंबर 1 दे दे, 2 दे दे, 3 दे दे। लेकिन यहाँ पर इसका ऑक्सीजन नंबर क्या है, 8 है और ये नाइट्रोजन, यानी कि इस कार्बन के साथ ये नाइट्रोजन पहला आइटम लगा हुआ है, फिर ये 2 H लगेगा ना। तो हम इस नाइट्रोजन को चेक करेंगे, तो नाइट्रोजन का 7 है, इसका ऑक्सीजन है, तो ये नंबर 1 हो गया और ये नंबर 2 हो गया। तो उसके लिहाज से ये हमारे पास क्या बन गया, सिस बन गया। सिस का मतलब जेड। सही है, तो यहां पर हमारी क्या हुई, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की डिफरेंट एग्जांपल कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मैं हाजिर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।